मैं प्राध्यापक चंद्रकांत जाधव, चंद्रभागा भाई अलगुलवार प्रशाला व उच्च माध्यमिक विद्यालय सोलापुर। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी पाठ्यपुस्तक में से पहला जो पाठ है यानी पद्य नवनिर्माण, इस पद्य को देखना है। इस पद्य का अध्ययन हमें करना है। इस पद्य के रचनाकार है त्रिलोचन। नवनिर्माण, इसके रचनाकार त्रिलोचन। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे कि जिस रचना का निर्माण जिस कवि के द्वारा हुआ है उस कवि का परिचय हम लोगों को देखना है। कवि का परिचय है। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में 9 दिसंबर को हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह उनकी कविता संग्रह है। देशकाल कहानी संग्रह है। दैनंदिनी डायरी है आदि उनकी रचना है। इस विधा का परिचय, नवनिर्माण, इस कविता का विधा का हम लोगों को परिचय लेना। यह कविता चतुष्पदी कविता है। ये चतुष्पदी क्या है? चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अब उस पद्य का परिचय हमें देखना है। नवनिर्माण कविता का परिचय प्रस्तुत, यानी इस पद्य में चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यानी कवि हम लोगों को यहाँ पर अपने, अब हम पूरे पद्यांश को, यानी नवनिर्माण इस कविता को पूरी तरह से आपके सामने पढ़कर दिखाता हूँ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यह सूत्र तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी तुम और करोगे क्या, बढ़ चलो आगे, सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठो न्याय दिलाने के लिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी।
वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। तो इस तरह यह पद्य कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित है। हम कुछ पद्यांश का स्पष्टीकरण हम लोगों को देखना है। कवि पहले उन पंक्तियों के द्वारा, उस पद्यांश के द्वारा क्या कहना चाहते हो, पहले वो पद्यांश मैं दोबारा पढ़ता हूँ और उसके एक एक करके भावार्थ और स्पष्टीकरण उनके बारे में सोचना है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, यानी यहाँ पर उच्छ्वास यानी सांस, गहरी सांस, यानी जीवित रहने के लिए जो संसार में ईश्वर के द्वारा हम आए हैं, यानी जो ईश्वर ने हमें ये जीवन जो दिया है उसके बारे में कवि को कहना है। कवि एक अटूट विश्वास रखने वाले, अपने आप पर विश्वास रखने वाले कवि हैं और यही विश्वास वह ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये ईश्वर, ये प्रभु, आपने जो मुझे ये जीवन दिया है उस जीवन को मैं इस भूमि पर संभाल कर रखूँगा, उसका सही सही उपयोग करूँगा, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूरा आकाश मेरे लिए ही दिया है और इसीलिए उसे मैं संभाल कर रखूँगा। इस तरह का अटूट विश्वास कवि यहाँ पर ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं। यानी पूरा आकाश जो मुझे दिया है, उस आकाश में रहने का और ये सांस लेने का जो जीवन पथ पर, यानी जो सांस लेने के लिए जो मुझे जीवन मिला है, वह जीवन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए जो उसे मैं इस धरती पर संभाल कर रखूँगा। इसलिए कवि कहते हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, यानी ईश्वर के प्रति जो अपने अटूट विश्वास को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, आपने जो मुझे उच्छ्वास, जो जीवन इस धरती पर रहने का जो मिला है, उस जीवन को मैं यहाँ पर हमेशा सुरक्षित रखूँगा, संभाल कर रखूँगा। हाँ, इस तरह का कवि का यहाँ पर कहना है। इसलिए कवि त्रिलोचन जी ईश्वर के प्रति संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि मैं इस मिला हुआ जो जीवन, यहाँ पर कवि ने सांस इस तर्क इसके बारे में कहा है कि मुझे जो जीवन जो मिला है, इस जीवन को इस धरती पर संभाल कर रखूँगा, यानी अच्छी तरह से जीवन जीऊँगा, यानी सफलता का जीवन जीऊँगा, जीवन का पूरी तरह से सदुपयोग करूँगा और यह जो आज़ादी का सुनहरा अवसर मुझे मिला है, इसका सदुपयोग ही करूँगा। ऐसा कवि को यहाँ पर बता देना है। अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए मैं सदैव प्रयत्न करूँगा, जो जीवन मुझे आपके द्वारा मिला हुआ है। अगले पंक्तियाँ हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, योम में जाए कहाँ भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में आने के बाद जो जीवन मुझे मिला है और इस जीवन के साथ साथ समाज के साथ जो प्रेम और अपनापन का जो धागा है, उस धागे को हम तोड़ नहीं सकते। जो रिश्ता है, अपनापन है, स्नेह है, प्यार है, उस धागे को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तोड़ने के बाद जोड़ नहीं सकते। इसीलिए कवि कहते हैं, जिसे जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि भले ही हम प्रगति हेतु, उन्नति हेतु, तरक्की होती कहीं भी उड़ जाए, यानी योम यानी आकाश, या किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में तरक्की करें, लेकिन इस धरती के साथ का जो रिश्ता है उसे बिल्कुल तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। इसलिए कवि कहते योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। यानी हमें तरक्की करते हुए किसी भी क्षेत्र में कितना भी आगे क्यों ना बढ़े, इस धरती के साथ का रिश्ता हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण हमारी तरक्की जो संभव है, इन्हीं लोगों के सहायता से, इन्हीं लोगों के आधार पर, इसी धरती के आधार पर आकाश में हम उड़ान भर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ऐसे समय पर हमें इन्हें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। इस धरती पर रहने का जो अवसर, हमें सुनहरा अवसर जो प्राप्त हो गया है, यहाँ पर इसका सदुपयोग करके उसके साथ का जो रिश्ता है, कभी हमें भूलना
नहीं है, ऐसा यहाँ पर कवि को बता देना। यानी ये सुनहरा अवसर हमें जीवन जीने का, विश्वास का मतलब जीवन, इस धरती पर जो जीवन हमें मिल गया है उस जीवन को कवि सदुपयोग करने के लिए कहा है। और ये भी पूरे विश्वास ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, अटूट विश्वास कवि का अपने आप पर है, इसलिए कहते हैं मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। इसीलिए कवि का पूरा भरोसा है कि इस जीवन को मैं अपनी धरती पर संभाल कर रखूँगा, सदुपयोग करूँगा। यह सुनहरा अवसर का मैं अपनी सफलता के लिए निश्चित प्रयत्न करूँगा, क्योंकि इस धरती पर जो मुझे सफलता मिल रही है उस सफलता के पीछे अनेक लोगों का सहयोग, सहायता और आधार होने के कारण ही मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। यानी आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति करें, तरक्की करें, प्रगति करें, आगे बढ़े, ऐसे समय पर जिनके कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उन लोगों को कदापि न भूले। यही बात कवि इसलिए कहते हैं भूमि को छोड़, यानी इस धरती के साथ का रिश्ता हम कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। धरती के कारण ही आज हमारा अस्तित्व बना हुआ है, बन पड़ा है, ऐसा कवि को यहाँ पर बता देना। हमें अगले पंक्तियाँ हैं, काव्य पंक्तियों को देखना। देखिए जीवन, जैसे कहा जाता है जीवन कोई आसान नहीं है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जिन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ना है उन्हें इन कठिनाइयों का सामना करना ही होगा। उन्हें डर कर पीछे हटने से हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए कवि कहते हैं कि सत्य है राह में अंधेरा है। ये बिल्कुल मालूम है, हमारे जीवन के रास्ते में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं। अंधेरा का मतलब यहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, आपत्तियाँ हैं, बाधाएं हैं। वो सब बाधाएं रोक देने के लिए घेरा है, वो तो हमें रोकने के लिए तो घेर लिए हैं, ये मालूम है, ये सत्य है, इसे हमें स्वीकारना होगा। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि इस सत्य को हमें स्वीकार करना है। जीवन के रास्ते में अंधेरा है, अंधेरे से भर पड़ा हुआ ये आपत्तियाँ, कठिनाइयाँ हमें रोकने के लिए तो घेर रखे हैं, हमें आगे बढ़ने में बाधा डालने वाले हैं। लेकिन ऐसे समय पर हम लोगों को बिना रुके, इसलिए कवि कहते हैं काम भी और तुम करोगे क्या, ऐसे समय पर हमें रुकना नहीं है, ऐसे समय पर मुंह मोड़ना नहीं है, ऐसे समय पर हम लोगों को आगे ही बढ़ना है। क्योंकि जो आगे बढ़ेगा उस अंधेरा का सामना करेगा, आपत्तियों का सामना करेगा, संघर्ष करेगा, वही अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा। इतना भरोसा अपने आप पर होना चाहिए। कवि ने सत्य को स्वीकार करने के लिए कहा है। जीवन का रास्ता आसान नहीं होता, सुकर नहीं होता, लेकिन उसमें संघर्ष करने के बाद निश्चित हम लोग सुकर उसे बना सकते हैं। यही बात कवि ने बता दिया है। इसीलिए कवि कहते हैं सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा। जीवन में जितने भी लोग असफल हो गए हैं उनका जीवन जीवनियाँ अगर आज हम लोग पढ़ते हैं हमें पता चलता है ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिन्होंने जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया, उनके जीवन में कोई बाधाएं नहीं आई। इसीलिए जिन जिन लोगों ने बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं, इन विपत्तियों को हरा दिया है, वही अपने मंजिल तक पहुंच पाए हैं। उन्हीं को हम लोग आज भी याद करते हैं, उन्हीं को लोग याद रखते हैं, ऐसे लोग सफल होते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं तुम्हें ऐसे समय पर रुकना नहीं है। इसलिए कवि का कहना काम भी और तुम करोगे क्या। अगर चारों ओर तुम्हारे चारों ओर अंधेरा ऐसा है, अंधेरे ने घेर लिया है, ऐसे समय पर तुम रुकोगे तो तुम असफल हो जाओगे, हार जाओगे। जीवन से मुंह मोड़ लेना नहीं चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं ऐसे समय पर तुम आगे बढ़ते रहना है। जो अंधेरे में आगे बढ़ेंगे उन्हीं को सफलता का रास्ता सामने नजर आएगा। अंधेरे के बाद उजाला निश्चित है। इस बात को हम लोगों को याद रखना होगा कि भले आज अंधेरा हो, अगर हम चलते रहेंगे तो कल हमारे सामने निश्चित उजाला होगा, सवेरा होगा। इसीलिए कवि का कहना है बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बिना डरे तुम्हें आगे बढ़ने का संदेश यहाँ पर कवि देना चाहते हैं। यानी जीवन में आपत्तियों से डर कर रुकना नहीं चाहिए, उनका सामना करना होगा। जो निरंतर चलता रहता है वह एक दिन मंजिल तक पहुंचता ही है। रोकने के लिए बहुत सारे आपत्तियां, बाधाएं आ ही जाते हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए, उन्हें पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है।
ऐसे जीवन में जो आपत्तियों से बिना डरे निडर बनकर सामना करते हैं वही लोग जीवन में सफल होते हैं। इसलिए यही संदेश कवि यहाँ पर हमें देना चाहते हैं कि हमें ये वर्तमान समय संघर्ष का, बिना संघर्ष से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए इस संघर्ष के द्वारा इस अंधेरे को दूर करते हुए, जो रोकने वाले सारे आपत्तियों को दूर करते हुए, उनका मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। और एक दिन निश्चित हमारे सामने उजाला होगा ही। यही आशावादी दृष्टिकोण कवि हमें यहाँ पर देना चाहते हैं। इस बात को हमें याद रखना है। तो यानी कवि त्रिलोचन जी ने हमें नवनिर्माण कविता के द्वारा आशावादी रहने का दृष्टिकोण रखा है। दूसरी बात कवि ने यहाँ पर बता दिया कि यह जीवन अनमोल है। यह जीवन जो मिला है उस जीवन का सदुपयोग ही करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के द्वारा मिला हुआ जीवन सार्थकता के लिए मिला है। उसकी सार्थकता जो सच्चाई के रास्ते पर चलने में है। यही बात कवि यहाँ पर बता देना चाहते हैं। तो इस पद्य को और अधिक तरह से, इन पंक्तियों का और अच्छी तरह से समझने के लिए उस पर जो शब्दार्थ उन्हें हम देखना है कि उच्छ्वास का मतलब गहरी सांस, यानी वे हमें जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है। यह सांस ईश्वर का देना है और इसीलिए ईश्वर के द्वारा मिला हुआ यह जीवन हमें बचाकर रखना है, सुरक्षित रखना है, सदुपयोग के लिए काम लाना है। इसीलिए कवि कहते हैं उच्छ्वास दिया है ना, गहरी सांस, भूमि धरती, सूत्र धागा, योम यानी आकाश, घेरा चक्रवृत्त या घेरना, बल यानी शक्ति, ताकत, सिद्धि सफलता उपलब्धि, कार्य यानी काम, प्रीति यानी प्रेम, नीति यानी नैतिकता, सदाचार यानी नीति नैतिकता, सदाचार के नियम या रीतियां, गीति गीत या गान, संगी दोस्त, साथी मित्र यानी सहचर, साथ साथ चलने वाला, अतीत गत यानी बीता हुआ पल, मित मित्र या दोस्त। तो इस तरह यह शब्दार्थ को अगर हम लोग याद रखेंगे तो उनके द्वारा पद्य को समझना आसान हो जाएगा। आज यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। अगले पद्यांश को हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक